हेलो फ्रेंड्स, सब आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आई हुई थी पार्लर अमृतसर से मेकअप करवाने। हमने अमृतसर को बुक करा था और इन्होंने मेरा काफ़ी अच्छा मेकअप करा था और सबको पसंद भी आया। और आप लोग व्लॉग को देखो और एंजॉय करो। यूट्यूब चैनल है। हाँ। तो हे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा अमृतसर हेयर स्टाइल बना रहे थे और वहाँ पे मम्मी का कोई और बना रहा था। और यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह सब हो गया था। मम्मी और मेरा बस हेयर स्टाइल बन रहा था और फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी। आप लोग बताना कि मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ। और मेरी मम्मी भी फाइनली रेडी हो ही गई थी। और फिर लास्ट में आए थे तन्नू और भाभी वगैरह, मतलब दोनों वही आए थे, तन्नू और भाभी, क्योंकि घर पे बच्चों को भी देखना था इस चक्कर में। और प्लीज़ आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। और भाभी और तन्नू मम्मी कैसे लग रहे थे वो भी बताना मुझे। इससे जो पहले मैंने व्लॉग डाला था उसमें लोग कमेंट करें कि प्लीज़ जल्दी इंगेजमेंट वाला व्लॉग डालो। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और जल्दी व्लॉग डाल दूँ, नहीं तो अभी इतनी थकावट गई नहीं है। सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा थकावट, सबकी घर में तबीयत ख़राब सी हो गई है अचानक से। किसी को फीवर, किसी की बॉडी पेन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे तन्नू का मेकअप स्टार्ट हो रहा था और फिर तन्नू भी रेडी हो गई थी, भाभी भी रेडी हो गई थी। फिर हम लोग, सर ने हमारी एक दो पिक वीडियोस वगैरह ली और फिर हम लोग रेडी हो गए थे। पर भाई मेरी बहन तो बहुत 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 सुंदर लग रही थी सच में। वो क्योंकि ज़्यादा मेकअप कभी करवाती नहीं और अचानक से उसने करवाया था तो बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। और ये नहीं मेरी प्यारी सी भाभी डॉल। भाई मेरी भाभी तो सच में ही डॉल लगती है। उनको तो हर कोई देखते ही डॉल बोल देता है। तो है ही भाई, ये डॉल ही है हमारी घर की। और ये रही मैं। प्लीज़ बताना कि आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ। सच सच बताना आप लोग। वैसे तो मेरे को इंस्टा पे बहुत लोगों ने मैसेज करा था कि आप बहुत अच्छी लग रहे हो, ये वो। तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए थे। यहाँ पे फिर हमारी एंट्री हो रही थी बैंकेट में। तो आप लोग देखो और एंजॉय करो।
तो हे फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरे जीजू की साइड की डेकोरेशन वगैरह थी। आप लोगों को कैसी लगी बताना। और हम लोगों ने भी ऐसी डेकोरेशन करवाई थी, तो आप लोग डेकोरेशन देखो और बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। ये हमारे लोगों की साइड से। और पता है, मैं बहुत सारी चीज़ें ना कैप्चर नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि पता मैं ना या तो एंजॉय कर लेती या तो मैं इन सब चीज़ों में लग जाती। बस यही था कि मैं बहुत चीज़ें नहीं कर पाई, पर नेक्स्ट टाइम से पक्का हर चीज़ रिकॉर्ड करके रखूँगी। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी जीजू और मेरी बहन की एंट्री हो रही थी, तो आप लोग देखो और ब्लॉग को एंजॉय करो। फिर यहाँ पर मेरी बहन की प्री वेडिंग चालू हो गई थी। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली एंट्री हो रही थी इन लोगों की। और पहले प्री वेडिंग वगैरह जो था हम लोगों ने पीछे वो चलवा दिया था, और यहाँ पे इन लोगों की फाइनली एंट्री हो रही थी। और आप लोग बताने कि कैसे लग रहे हैं दोनों। हेलो, ऑलराइट। मैं देखिए, सबने स्नैक्स पर मतलब पेट भर के खाया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह से तो कभी बचपन है, कभी जवानी है, गुजरती इस कदर जिंदगानी है। क्या इमारती हमारा बाके बिहारी लाल की क्या बात है। देखिए, ऐसा ही शोर चाहिए। तो हे फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली सब लोग आ चुके थे, और यहाँ पे तन्नू की फाइनली एंगेजमेंट होने वाली थी। एक दूसरे को ये दोनों रिंग पहनाने वाले थे, और हम लोगों की खुशी आप लोगों को चेहरे पे दिख ही रही होगी। पर हम लोग अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि अब तन्नू चले रहेगी।
कर देंगे इसके लिए। मुझे लगा शायद अभी अभी शादी हुई है अब दोनों की, तो मुझे इतना कमाल तो नहीं होना चाहिए। परियों में नया नया जोड़ा है ना, नया जोड़ा ही है ना। 5 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं, फिर तो जोरदार तालियों का जो शोर है ना वो नहीं रुकना चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का।
तो ये फ्रेंड्स सन्नू की दोनों नंदे उसको ज्वेलरी वगैरह पहना रही थी, जो भी गोद वोद भरनी होती है वो सब भर रहे थे ये लोग, और सब जो भी पहनाते हैं वो सब पहना रहे थे। और जो भी मेरे जीजू को हम लोगों ने जो भी पहनाया बनाया था, मैं उसका शूट ले ही नहीं पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था, मतलब बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इस चक्कर में। और आप लोग ब्लॉग को देखो और पूरा एंजॉय करना ब्लॉग, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग शेयर करना। थोड़ा लेट डल पा रहा है बस उसी चीज़ के चक्कर में कि मैं अगर वो क्लिप मेरे पास होती तो मैं डाल सकती थी, पर मैंने कैमरे वाले भैया से मांगी थी, पर उन्होंने मुझे दी, पर मेरे फ़ोन में डाउनलोड ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। तो आप लोग ऐसी व्लॉग को एंजॉय करो। अगर मुझे मिलती भी है तो मैं जब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर मिलती है तो, वरना आप लोग व्लॉग को देखो और एंजॉय करो। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे जीजू की गोद भराई हो रही थी और उनकी भी गोद भरी जा रही थी, और भाई यहाँ पे टीका वीका कर रहा था जीजू के, सारे भाइयों ने मिलके सब कुछ करा था। और पता है मैंने ये क्लिप्स वगैरह ना मैं ले नहीं पाई थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो जो हमारे भैया है ना कैमरे वाले भैया, मैंने उनसे मांगी थी ये कि प्लीज़ मुझे दे दो प्लीज़, ऐसे करके कि मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं पता नहीं कहाँ चले गई थी उस टाइम, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं शायद मेरा फ़ोन वोन बंद हो गया था इस चक्कर में, और मेरे इतना अंदर दिमाग में नहीं आया कि मैं पापा के फ़ोन से शूट कर लूँ या तन्नू के फ़ोन से शूट कर लूँ, पर मैंने लगा दिया। ये है कि मैंने, अब आप लोग देख सकते हो मैंने लगा दिया। और यहाँ पे भैया जीजू को चेन पहना रहा था, और सब कुछ जीजू के घर के ताऊ ताई और मम्मी पापा जी, उनके सिस्टर्स के, उनके भाई के, सारा सामान गया हुआ था ज्वेलरी में, जो भी होता है वो सब, किसी के कान की, किसी की अंगूठियाँ, किसी का कुछ ऐसे गया था, और सब भाई मिलकर पहना रहे थे। मेरे जीतू भैया हैं वो भी पहना रहे थे, छोटे से बड़े तक ने सब ने जीजू को पहनाया था, और चांदी के बर्तन भी दिए थे। आप लोग देखो और एंजॉय करो, मैं सॉन्ग लगा दे रही हूँ आगे, आप लोग देखते रहें। छोटे छोटे भाइयों ने कड़ा पहनाया था जीजू को, और बच्चे शर्मा रहे थे, होता है भाई कि कभी करानी और अचानक से कुछ करवाएं तो। और ये मेरी बुआ के लड़के हैं शिवम भैया, उन्होंने माला पहनाई थी जीजू को। तो आप लोग देखो और एंजॉय करो। देख लो, मैंने कहीं से, बेशक मेरा लेट व्लॉग डला है, पर मैंने ये सोचा कि आप लोग देख सको ये सब कुछ, तो मैंने ऐड कर दिया इसमें, नहीं तो पता नहीं ऐड हो भी नहीं पाती है क्लिप्स वगैरह। तो आप लोग देखो और एंजॉय करो। तो ये फ्रेंड्स ये सब कुछ बना दिया था, और यहाँ पे जीजू की भी गोद भर दी थी। सब लोग थे, पापा के दोस्त वगैरह, हमारी साइड से सब लोग थे, सब लोग देख रहे थे जो भी होता है वो सब, और सारे भाई मिलकर पिना बुना रहे थे। आप लोग देख सकते हो, मैंने शूट करा नहीं, पहले वाली क्लिप्स तो मैं शूट ही नहीं कर पाई थी, फ़ोन बंद था इस चक्कर में। और मेरे बाबा आराम से कॉफ़ी के मज़े लेते हुए सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि वो चल नहीं सकते, उनके पैरों में प्रॉब्लम है इस चक्कर में। तो ये तन्नू की देवर थे, अर्पित भैया से भाभी बात कर रही थी कुछ, और यहाँ पे सब जो भी सामान था ना, उनके चीज़ भी जो भी होती है, ये तन्नू के बड़े नंद थे और उनके हस्बैंड थे, तो उनको भी ये अंगूठियाँ पहनाई जा रही थी, पर मैंने जीजू का ही नहीं ले पाई, बाकी उनके परिवार के लिए, सबके लिए सब कुछ था। और सब यहाँ पे फिर खाना वाना खा रहे थे, फिर थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह हुई, फिर हम लोग अपने घर चले गए थे। सब रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक हम अपने बैंकेट से अपने घर पर आए थे। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।